नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एनडीटीवी के रवीश कुमार की एक बार फिर पोल खुली है। वो किस तरह से देश में भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं और देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए लोगों को भड़काते हैं। उनका खुलासा हुआ है। हाल ही में हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में इन्फोग्राफिक का एक जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले साल से इस साल पंजाब के किसानों का जो धान की खरीद है उसमें 26% की बढ़ोतरी हुई है। और उसमें एक ग्राफ दिया गया था और उसमें कुछ आंकड़े दिए थे। तो वो आंकड़े का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 10 जनवरी तक भारत सरकार ने 534 मीट्रिक टन धान खरीदा, जबकि पिछले साल ये 423 मीट्रिक टन था। ये बताने की कोशिश कर रहे थे वो आंकड़े देकर कि पिछले साल से इस साल 26% मोदी सरकार ने ज़्यादा धान खरीदा, जिससे किसानों को लाभ मिला और 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का भुगतान 71 लाख किसानों को दिया गया। ये केवल उन्होंने पंजाब के बारे में आंकड़े रखे थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस समय देश की राजधानी के बॉर्डर पर पंजाब के किसान पिछले 50 दिन से लगभग धरना देकर बैठे हैं और जिद पर अड़े हैं कि सरकार एमएसपी पर गारंटी दे। जबकि सरकार बोल चुकी है कि एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी और सरकार खरीदती रहेगी, मंडियों को समाप्त नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी भ्रम फैलाया जा रहा है और कुछ राजनीतिक दल भी उसमें रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और किसानों के नाम पर राजनीति करके सरकार के विरुद्ध एक षड्यंत्र रच रहे हैं। उस षड्यंत्र में उन्होंने सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रण लिया है। वहीं सरकार के विरुद्ध, मोदी जी के विरुद्ध ये एक ऐसा भी षड्यंत्र किया जा रहा है कि लोगों के अंदर नफरत फैलाई जा रही है और इस हद तक भाषणबाजी की जा रही है कि पुलिस को इसमें केस दर्ज करना पड़े या बल प्रयोग करना पड़े। यदा कदा वो बॉर्डर तोड़कर दिल्ली के अंदर अराजकता करने की कोशिश करते हैं और हाल ही में तो घोषणा की है कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और गणतंत्र दिवस की परेड को भी डिस्टर्ब करेंगे। ये एक राष्ट्र विरोधी कदम है और इसी में खालिस्तानी एंगल का भी खुलासा हुआ है, जिसकी जांच एनआईए कर रही है। ऐसे बहुत सारे सबूत मिले हैं कि ये जो पूरा आंदोलन है किसानों के नाम पर, इसमें करोड़ों रुपए की फंडिंग विदेशों से की जा रही है, जिसके पीछे पाकिस्तान है। ऐसे संवेदनशील मामले में, ऐसे संवेदनशील समय पर एनडीटीवी इस तरह की झूठ फैलाकर अराजकता फैलाना, भ्रम फैलाना और सरकार के आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करने का काम कर रहा है। तो आपको बताऊं, एनडीटीवी के रवीश कुमार ने सरकार को यह कहते हुए झूठा बता दिया कि ये जो आंकड़े पीयूष गोयल ने प्रस्तुत किए हैं ये झूठे हैं। और उन्होंने कहा कि पिछले साल जो ये ग्राफ में पीयूष गोयल ने दिखाया है कि पिछले साल जो धान की खरीद थी 423 लाख मीट्रिक टन थी और इस साल मोदी सरकार ने 534 लाख मीट्रिक टन खरीदा है। 26% इसी से आंकड़ा निकलेगा। लेकिन रवीश कुमार एक गलत आंकड़ा पेश करते हैं और उन्होंने कहा कि ये जो सरकार कह रही है कि पिछले साल 423 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, ये पीयूष गोयल ने झूठ बोला है। जो एक्चुअल उन्होंने बताया कि फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जो आंकड़ा पड़ा है वो है पिछले साल का 519 लाख मीट्रिक टन। 519 कहने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि अगर 519 पिछले साल था, 534 इस साल है, तो वो 26% नहीं बैठता। और इसी आंकड़े को देकर रवीश कुमार ने पीयूष गोयल के ट्वीट को झूठा करार दे दिया और प्राइम टाइम में बाकायदा इसकी एक खबर चलाई। इस खबर का असर यह हुआ कि पूरे देश में सरकार की आलोचना हुई और सरकार की आलोचना में किसान आंदोलन ने में अंदर आग में घी डालने का काम किया। मंच से बाकायदा एनडीटीवी का नाम लेते हुए कई नेताओं ने इसका उद्बोधन करते हुए बताया कि रवीश कुमार ने प्राइम टाइम में ये कल मोदी सरकार की पोल खोली है कि मोदी सरकार किस तरह से झूठ बोल रही है और झूठे आंकड़े बताकर 26% अधिक खरीद बता रही है, जबकि ये कुल जो है 10-15% ही ज्यादा है। अब आपको बताएं कि इसमें आंकड़ों से छेड़छाड़ और कारस्तानी किस तरह से रवीश कुमार ने की। इसका खुलासा तब हुआ जब केंद्र सरकार हरकत में आई और केंद्र सरकार ने ये जो आंकड़े प्रस्तुत किए और पीयूष गोयल के ट्वीट को झूठा करार एनडीटीवी ने दिया, तो केंद्र सरकार का सूचना विभाग हरकत में आया
और आपको बताऊं, प्रेस सूचना ब्यूरो ने ये बाकायदा जब देखा कि ये आंकड़े पीयूष गोयल के कैसे गलत हो सकते हैं, तो उन्होंने पाया कि ये रवीश कुमार ने एनडीटीवी पर प्राइम टाइम में जानबूझकर आंकड़ों से छेड़छाड़ की है। और छेड़छाड़ करके उन्होंने पीयूष गोयल का जो ट्वीट था उसमें जो उन्होंने इन्फोग्राफिक जो पेश किया था उसमें भी क्रॉप किया गया और उसमें टाइमिंग को हाइड कर दिया गया, छुपा दिया गया, जबकि पीयूष गोयल ने बाकायदा उसमें लिखा था कि ये आंकड़े 10 जनवरी तक के हैं। तो आपको बताऊं, पीयूष गोयल ने बताया था कि 10 जनवरी तक, पिछले साल की तुलना में इस साल 10 जनवरी तक जो खरीद हुई है वो 534 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई है। अब रवीश कुमार क्या करता है कि अभी 10 जनवरी तक का पीयूष गोयल ने आंकड़ा दिया, लेकिन रवीश कुमार ने पिछले साल का 31 मार्च तक का आंकड़ा उठाया और उस आंकड़े को यह नहीं बताया कि मैं 31 मार्च तक का बता रहा हूं, केवल प्राइम टाइम में यह बताया कि देखिए ये सरकार की वेबसाइट से हमने आंकड़ा लिया है। और उन्होंने जिक्र किया कि फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर यह आंकड़ा पड़ा है और पिछले साल जो धान की खरीद हुई थी वो 519 लाख मीट्रिक टन थी। यह आंकड़ा उन्होंने बताया और झूठा सिद्ध कर दिया पीयूष गोयल के ट्वीट को। अब आप खेल समझिए, यह रवीश कुमार ने झूठ कैसे बोला। आंकड़े जब हम पेश करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, या तो किसी महीने का अध्ययन करते हैं कि जनवरी में इतनी खरीद हुई थी, पिछले साल फरवरी में इतनी खरीद हुई थी, इस साल जनवरी फरवरी की खरीद ये है। पीयूष गोयल जी ने जो आंकड़े पेश किए थे वो थे पिछले साल की तुलना इस साल 10 जनवरी, साफ साफ अपने ट्वीट में लिखा था कि 10 जनवरी तक की खरीद ये है। यानी अगर 31 जनवरी के आंकड़े लिए जाएं, क्योंकि अभी धान की खरीद जारी है, मंडियां बंद नहीं हुई, तो 31 जनवरी तक जो आज की डेट में 10 जनवरी का आंकड़ा 534 लाख मीट्रिक टन है सरकार का, मोदी सरकार का, निश्चित रूप से 31 मार्च तक वो, क्योंकि साल का आंकड़ा 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का लिया जाता है, तो अगर मोदी सरकार के आंकड़े कोई मिलाएगा कि 2020-21 में क्या था आंकड़ा खरीद का, तो वो 31 मार्च को तय होगा कि कितना हुआ। और 31 मार्च तक जो आज 534 लाख मीट्रिक टन है, इसमें 100-200 करोड़ मतलब लाख मीट्रिक टन और ऐड हो जाएगा, यानी हो सकता है ये 650 लाख मीट्रिक टन हो जाए। लेकिन रवीश कुमार ने पिछले साल का तो आंकड़ा लिया 1 अप्रैल से 31 मार्च का और उस डेट का जिक्र नहीं किया, निश्चित रूप से वो ज्यादा होगा। और पीयूष गोयल जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं 1 अप्रैल से 10 जनवरी के बीच का, निश्चित रूप से वो कम होगा, क्योंकि अभी 31 मार्च आने में 3 महीने और बाकी हैं। ये जब झूठ बोला, इस पर केंद्र सरकार का सूचना जो प्रेस सूचना ब्यूरो है वो एक्टिव हुआ और उन्होंने बाकायदा लिखित में एनडीटीवी को कंप्लेंट की कि आपने अपने प्राइम टाइम पे जो केंद्रीय मंत्री के ट्वीट को मरोड़ तोड़ कर पेश किया और सही आंकड़े ढंग से पेश नहीं किए। आपने 10 जनवरी का आंकड़ा छुपाते हुए ये कह दिया कि ये पिछले साल का है और ये इस साल का है, जबकि पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट में साफ साफ 10 जनवरी लिखा था। तो आपने जो ये छुपाकर क्रॉप किया उस डेट को और किसानों में भ्रम फैलाया, ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में, जबकि किसान आंदोलन सेंसिटिव मोड पर पहुंचा हुआ है, आंदोलनकारी दिल्ली के बॉर्डर को घेर के बैठे हैं, आए दिन सरकार के विरोध में वहां से भड़काऊ भाषण हो रहे हैं, 26 जनवरी की परेड को बाधित करने की बात हो रही है, खालिस्तानी एंगल सामने आ गया है, विदेशी फंडिंग सामने आ गई है, और ऐसे में वो सरकार के विरुद्ध एक तरह से षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे में एक टीवी पत्रकार झूठे आंकड़े पेश करके उस आंदोलन में भड़काने का काम लोगों को कर रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको बताएं कि जब ये पत्र गया सूचना विभाग की तरफ से, तो एनडीटीवी के रवीश कुमार ने इस पर माफी मांगी और ये कहा कि मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि जब रवीश कुमार ने इस तरह का काम किया हो। हमने देखा कि जब सीए का विरोध हो रहा था
उस समय जहां भी देश में सीए के विरोध में धरने प्रदर्शन और शाहीन बाग बन रहा था, उस समय भी ये लोगों को ऐसे इंटरव्यूज दे रहे थे, जो लोग सीए के विरोध में थे उनके तो इंटरव्यू बढ़ चढ़कर दिखा रहे थे, ये देखिए ये विरोध में बोल रहे हैं। और जो पक्ष में बोल रहे थे, चाहे वो इस्लाम धर्म के मानने वाले ही लोग थे, मुसलमान लोग थे इस देश के, उनके इंटरव्यूज नहीं दिखा रहे थे, केवल एक तरफा रिपोर्टिंग की। और पुलिस की कार्रवाई, जब दंगे हो रहे थे उस दंगे के दौरान भी एनडीटीवी ने एक तरफा चीजें दिखाई और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि जैसे ये जो दंगे हैं ये कपिल मिश्रा जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने कराए, उनकी वजह से हुए, जबकि मामला कुछ और था। जब क्राइम ब्रांच की अब पूरी डिटेल आ चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अपराधी देशद्रोही धाराओं में जेल के अंदर बंद हैं, जिसमें ताहिर हुसैन, उमर खालिद जैसे लोग हैं। तो रवीश कुमार ऐसा क्यों करते हैं? ये जब भी कोई देश का संवेदनशील मुद्दा होता है उसमें देश विरोधी गतिविधि करने वालों के साथ क्यों खड़े होते हैं? ये ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर क्यों ऐसा करते हैं? आज जब एनआईए जांच कर रही है कि ये जो किसान आंदोलन है इसके अंदर खालिस्तानी लोग भी घुसपैठ कर चुके हैं और उनकी जांच चल रही है, ऐसे में रवीश कुमार की ये गैर जिम्मेदारान हरकत जानबूझकर की गई है। तब मेरा एक सवाल है, क्या रवीश कुमार के खिलाफ भी देश विरोधी धाराओं में केस दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या यह नहीं पता करना चाहिए कि रवीश कुमार ने ऐसा क्यों किया? यह जानबूझकर किया गया काम है, ना कि अनजाने में हुआ ये गलती है। अनजाने में की गई गलती नहीं है, क्योंकि आपने एक केंद्रीय मंत्री के ट्वीट को छेड़छाड़ किया है, उसको क्रॉप किया है, जो इरादतन है। आप आंकड़े बोलने में गलती कर सकते हो कि आपसे बोलने में गलती हो गई, डेट समझने में गलती हो गई, साल के आंकड़े कहां से बताने चाहिए इसमें गलती हो गई, लेकिन आप ट्वीट को क्रॉप करते हो। यह फोर्जरी है, यह धोखाधड़ी है और यह अपराध की श्रेणी में आता है। तो इसलिए क्या रवीश कुमार के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज होकर उनके खिलाफ झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना और किसी भी मंत्री को बदनाम करना और सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने की कार्रवाई के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यह फैसला आपके साथ है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। वंदे मातरम।